हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10th के इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है नरेशन। इसे हम स्पीच भी बोलते हैं। इस टॉपिक को हम स्पीच भी बोलते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच इस नाम से भी इसे जानते हैं। स्पीच का जो शाब्दिक अर्थ है, हिंदी अर्थ है, वह होता है कथन। स्पीच का शाब्दिक अर्थ जो होता है क्या होता है? कथन। कथन किसे कहते हैं? स्पीच किसे कहते हैं? स्पीच यानी कि वक्ता के द्वारा जो भी वाक्य या शब्द बोले जाते हैं उन्हें स्पीच या कथन कहते हैं। इंग्लिश में जो कथन है, स्पीच है, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, इसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। सेकंड नंबर पर होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हिंदी में बोलेंगे अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? देखो, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन जो है फिर यानी कि वक्ता के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं, उन शब्दों को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करने को क्या बोलेंगे? हम प्रत्यक्ष कथन बोलेंगे। और वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को उसके शब्दों में ना बोल करके अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखो, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोनों के डायरेक्ट। जैसे ही सेड टू मी I am your friend। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, यानी कि उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसी को चेंज करते हैं हम। ही टोल्ड मी दैट ही वाज योर फ्रेंड। ये हो गया अपना इनडायरेक्ट स्पीच। इसका अर्थ हुआ उसने मुझसे कहा कि वह तुम्हारा मित्र था, यानी कि कहते समय तो वह है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे? उसने मुझसे कहा था कि वह तुम्हारा मित्र था। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से बदला जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम कौन कौन से हैं?
सबसे पहले देखो, डायरेक्ट स्पीच को शॉर्ट में हम बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच को किस शॉर्ट में बोलते हैं हम DS, और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोलेंगे हम शॉर्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच को बोलेंगे IS। तो किसी भी कथन के, किसी भी स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जैसे पहले वाला एग्जांपल हमने लिया था, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। इसमें क्या है, जो वाक्य का भाग यानी कि स्पीच का जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। और जो स्पीच का जो भाग इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे हम RV के द्वारा शो करेंगे, और इसे शो करेंगे किसके द्वारा, RS के द्वारा। रिपोर्टिंग वर्ब RV और रिपोर्टेड स्पीच RS। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, यानी कि स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब RV। और जो भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, और उसे प्रदर्शित करते हैं हम किसके द्वारा, RS के द्वारा। डायरेक्ट स्पीच से DS से IS में बदलने के नियम, IS में बदलने के नियम। DS से IS में बदलते समय 3 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन होता है टेंस संबंधी, टेंस रिलेटेड चेंजेज। सेकंड नंबर पर होता है प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेज। नंबर थर्ड पर होता है टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेज। यानी कि टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और समय व स्थान सूचक शब्द परिवर्तन। आगे हम बात करते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन, कौन कौन सी स्थितियों में टेंस संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो RS में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। सेकंड नंबर पर यदि RV, यदि RS का सेंटेंस यदि RS का सेंटेंस कोई कहावत, मुहावरा, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट,
मैथमेटिकल एक्टिविटीज आदि में से कोई हो, आदि में से कोई हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, यदि आरवी का टेंस पास्ट हो तो, यदि आरवी का टेंस पास्ट हो तो इसमें निम्नानुसार परिवर्तन किए जाते हैं, निम्नानुसार परिवर्तन किए जाते हैं। आगे आपको एक टेबल बनानी है। इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन की आपको आगे टेबल बनानी है, देखते हैं उसमें क्या होगा। टेबल के दो पार्ट बना लीजिए। इधर डाल दीजिए डायरेक्ट स्पीच, DS, इधर डाल दीजिए इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आगे इस टेबल को कल बनवाएंगे अगली वीडियो में।